हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर ओन चैनल डेगाना ऑनलाइन स्टडी। और इस डेगाना ऑनलाइन स्टडी चैनल के बेस पे आज हम काफ़ी दिनों के बाद में एक नया जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम का, हालांकि ये चैप्टर आपको पढ़ा हुआ है थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो हमारे यहाँ जहाँ पर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर मतलब क्या हमारे एक होनहार स्टूडेंट हैं और इनकी बेस डिमांड के बेस पे ये कुछ डेरिवेशन जो हम समझा रहे हैं। तो जैसे कि आप हेडिंग बोर्ड देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। और जैसे कि आपके पास में यहाँ पर गिवन रहेगा कि सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक कुछ फील्ड लाइन्स वो ड्रॉ करेंगे, कुछ फील्ड लाइन्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। और मोहित जी आप देखते जाओ साथ साथ में कि किस तरीके से ये आपके पास में जो फील्ड लाइन्स है वो ड्रॉ होती है और यहाँ पर हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकालते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इस तरीके से कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी सोर्स है अपर स्टैंडर्ड के अंदर, जैसे मान लो कोई जगह है तो वहाँ पर एक सोर्स है, तो उस सोर्स से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो आ रहा है। तो इस सोर्स के अंदर क्या है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो इसके अंदर हमारे पास में जैसे एक कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा है क्यू नोट। ठीक है, क्यू नोट है वो पड़ा है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं कि जब ये मान लो चार्ज पड़ा है तो ये चार्ज जो है वो भी पॉजिटिव है और जो फील्ड है वो भी यूनिफॉर्मली है। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों सेम नेचर के मान सकते हो आप कि दोनों क्या सेम नेचर के, और सेम नेचर के जो होंगे तो आपको पता है कि उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि दोनों के बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा। रिपल्सन अगर दोनों के बीच में बढ़ जाएगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर देखेंगे कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम लिखने जा रहे हैं, इसी के बेस पे ही आप लोग निकाल पाओगे कि जो लेकर के आ रहे हैं तो वर्क डन कितना कर रहे हैं और उस वर्क डन के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस टाइप से जनरेट हो रहा है, बस वो थ्योरी से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि n unit positive test charge is bring in n uniform electric field or in the path of electric field। ठीक है, तो इसके फील्ड में लेकर आने में क्या करेंगे, तो हमारे पास कुछ ना कुछ हम वर्क डन जरूर करेंगे। तो वर्क डन की जो वैल्यू हो जाएगी, अब देखो ये जो फील्ड लाइन्स है वो इनफाइनेटली जैसे कि फैली हुई है, तो हम क्या करेंगे, छोटे से डिस्टेंस के लिए छोटा सा वर्क डन करेंगे। और ये आपके पास जो छोटा सा वर्क डन होगा वो छोटा सा वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर है वो स्टोर रह जाएगा। तो कहने का मतलब है आप लोगों ने देखा है कि सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जैसे कि आपको पास में पता है कि V = W/Q नोट होता है। ऐसे आपको पता है W/Q नोट। आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इन्फिनिटी से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आते हैं, तो जो लेकर आने में वर्क डन कर रहे हैं वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर स्टोर रहता है। तो उसी टाइप से आप क्या करोगे कि इस चार्ज को जब आपने रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में जैसे मान लो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में होगा वो ही वर्क डन हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से मान सकते हो कि जैसे मान लो आपने देख लिया कि जो स्मॉल वर्क डन आप कर रहे हो dW = F.dr के बेस पे, तो ये आपके पास में जो F.dr के बेस पे आप जो इलेक्ट्रिक वर्क डन जो कर रहे हो वो इस टाइप से किसी एक डिस्टेंस आप मान सकते हो कि छोटे से जो डिस्टेंस है वो मान सकते हो कि ये आपके पास इन्फिनिटी से फील्ड लाइन से वो आ रही है। तो स्मॉल डिस्टेंस r के लिए, स्मॉल डिस्टेंस और dr के लिए
यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा वो डेवलपमेंट इसका होगा, या यहाँ पर ये निकलेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे मान लो F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है Q नोट E होता है, F इक्वल टू होता है Q नोट E। यहाँ पर F इक्वल टू Q नोट E जो होगा वो इस टाइप से होगा कि एक तो देखो कि कोई भी चार्ज अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा है तो वो जो चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स को फील करेगा, और वो जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिटी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के मल्टीपल। और साइन यहाँ पर नेगेटिव आया है क्योंकि ये सोर्स चार्ज जो है, सॉरी जो यूनिटी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो इसका अपोजिट या रिपल्सन की जो नेचर है वो फील करेगा, इसलिए यहाँ पर मतलब ये इसका रिपल्सन कर रहा है, ई का रिपल्सन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये साइन है वो आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नोट ई माइनस क्यू नोट ई, ये आपने लिख दिया यहाँ पर, और डी आर ये जो वैल्यू है वो ये आपने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, आपने क्या किया, एफ की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी। ठीक है ना, रख दी यहाँ पर। तो आपको पता है मैंने अभी लिखा था कि स्मॉल जो वर्क डन है वो जो करेंगे तो हमारे पास में पोटेंशियल कौन सा निकलेगा, स्मॉल ही निकलेगा। तो आपने देख लिया कि डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नोट इक्वल टू ये हो जाएगा स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये चीज़ हो गई ये चीज़। अब यहाँ पर आप देखो कि डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये आपके पास में उस जो आपने जो पाथ चूज किया है, जैसे मान लो ये पाथ आपने चूज किया तो इस पाथ के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इस टाइप से आ गई कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पाथ आपने चूज किया उसके मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये जो पाथ आया है ये पाथ आपके पास में स्मॉल पाथ है। कंप्लीट जब हम मेजरमेंट करेंगे उस इन्फिनिटी लाइन से, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है तो उससे लेकर के आ रहे हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर कंप्लीट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो कि इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक आपके पास में इसकी जो लिमिट हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका कंप्लीट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी, ये कंप्लीट के लिए आ गया, ये स्मॉल के लिए आ गया, ये छोटे के लिए हम मेजर कर रहे हैं पूरे के लिए। ठीक है, तो देखो आगे हो जाएगा आपके पास में डीवी की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी से आर और माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, यही आपके पास में लास्ट एंड फाइनल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप मेजरमेंट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, तो उसकी वैल्यू आपके पास में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो और ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बस ज़्यादा कोई बड़ी वाली बात नहीं है, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इन्हीं दो चीज़ों के बेस पे ही हम ये कंप्लीट डेरिवेशन है वो निकालेंगे। ठीक है, और बाकी कॉन्सेप्ट पीछे का जैसा है, जैसे मान लो आप कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ब्रॉड करके लेके आ रहे हो, तो आपको ब्रॉड करने में एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन जो है वो करना पड़ेगा, और वर्क डन जो होगा वो काफ़ी लेंथी होगा। उस कंप्लीट के लिए हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आपको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मेजर करना पड़ेगा, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा dx, तो उस dx को ध्यान में रख करके ही हम उसका इंटीग्रेशन करके मान लो निकाल देना। सेम उसी टाइप से यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, आप लोग ये जो फील्ड मान रहे हो, फील्ड लाइन्स मान रहे हो, कंप्लीट एक इन्फिनिटी तक फैली हुई है, जहाँ पर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है और ये फील्ड जो है वो भी यूनिफॉर्म है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव लड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में जो नेचर होगी वो नेगेटिव की हो जाएगी, यानी कि ये अपोजिट फोर्स है वो फील करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा आपको पता है कि जो वर्क डन कर रहे हैं, लेकर के आने वर्क डन कर रहे हैं, वो वर्क डन जो होता है उसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीपल में होता है।
ये वर्क डन का कॉन्सेप्ट इक्वली है, कहीं पर भी चले जाओ कि W इजिकल टू एफ डॉट डी एस या एफ डॉट एस, यानी कि वर्क डन जो है होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स लगाते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट जब आप फोर्स लगाते हो मान लो, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स आपके पास में क्या होता है, ये फोर्स, और जितना जो ये मान लो पार्टीशन है वो किसी प्लेस 1 से किसी प्लेस 2 तक पहुंचता है, तो पहुंचने में जितना डिस्प्लेसमेंट उसको कवर करना होता है, तो उस डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीपल है वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। ये सिंपली वर्क का फॉर्मूला है या वर्क डन का फॉर्मूला है, ठीक है। बस इसी टाइप से हम ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि वर्क डन लेकर आ रहे हैं, तो लेकर आने में जो वर्क डन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर स्टोर रह जाएगा बस, ठीक है। तो मोहित जी से भी मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो लेक्चर है वो समझ में आया, और मेरे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनसे भी मेरा ये सजेशन है कि जो अपना सजेशन आप मान लो चूज़ कर रहे हो कि ये इस वीडियो के बेस पे, तो आप अपना जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपनी एडवाइस को ज़रूर पुट करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।